हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे ओसवाल की तरफ से नीट यूजी का 37 ईयर पीवाईक्यू चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज 1988 से लेकर 2024 तक फॉर नीट 2025। इस सीरीज में हमारे पास बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पीसीबी बोलते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी का सेपरेट बुक आ रहा होता है। तो अभी पैटर्न देखने के लिए हमने बायोलॉजी बुक पिक किया है। तो चलिए बुक के अंदर चलते, क्या सारी चीजें हमें देखने को मिल जा रही होंगी। सबसे पहले तो आपको कंटेंट्स देखने को मिलता है, जिसमें पहले प्रीफेस हो गया, फिर टिप्स टू क्रैक नीट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, नीट एग्जाम के कुछ पैटर्न वगैरह चीजें, नीट यूजी का लेटेस्ट सिलेबस हो गया, ट्रेंड एनालिसिस 2014 से लेकर 2024 तक का, यानी किस ईयर में कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे गए सारी चीजें, फिर टॉप 50 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स वो सारे लिस्ट दिए गए हैं। देन आपके पास आता है नेक्स्ट जो मुद्दे की बात है, नीट यूजी 2024 का सॉल्व्ड पेपर, जिसमें आपके पेज नंबर 1 से 15 तक क्वेश्चन दिया गया है और पेज नंबर 16 से 24 तक आपके पास सॉल्यूशंस दिए गए हैं। देन आपके पास सभी चैप्टर्स के लिस्ट है और सभी चैप्टर के नेम के पास ही देख सकते हो किस चैप्टर में कितने टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से पूरे बायोलॉजी सिलेबस को हमारे पास 32 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और उसके बाद 2 सैंपल पेपर्स भी दिया गया है, सैंपल पेपर 1 और सैंपल पेपर 2 बुक के एंड में। तो चलिए पहले हम पैटर्न ट्रैक करना चालू करते हैं अपने नीट यूजी 2024 सॉल्व्ड पेपर से। तो हमें देखने को मिल जाता है कि हमारा नीट यूजी 5 मई 2024 का पेपर दिया गया है, जिसमें पहला सेक्शन बायोलॉजी का भी बुक देख रहे हैं, सिर्फ बायोलॉजी का भी इसमें पेपर होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले में होगा। तो अभी आप देख सकते हो पहला सेक्शन बॉटनी का सेक्शन ए, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 यानी कि 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इन 50 क्वेश्चंस के बाद आपको देखने को मिल जाएगा जूलॉजी का सेक्शन, जिसके अंदर आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी सारी चीजें मिल जाएंगी, क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर क्वेश्चन नंबर 200 तक। देन आपको एक ओएमआर शीट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप अपना करेक्ट ऑप्शंस फिल कर लीजिए। उसके बाद आंसर की नेक्स्ट पेज में दिया गया है, आंसर की से मैच कर लीजिए, यानी कि किस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, और उसके बाद वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से टॉपिक से और किस चैप्टर से था, ताकि अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप डायरेक्टली पता लगा सको कि मेरा इस चैप्टर का ये टॉपिक वीक है और टारगेटेड स्टडी कर सको। फिर इसके बाद आंसर की के बाद आपके पास डिटेल्ड सॉल्यूशंस दिया गया है, जिसका फोटो आप देख ही पा रहे हो। देन हम चलते किसी भी एक चैप्टर लाइक द लिविंग वर्ल्ड में पेज नंबर 25 पे चैप्टर वाइज किस तरीके से पैटर्न दिया गया वो जानने के लिए। तो जैसे भी किसी भी एक चैप्टर पे चलते, सबसे पहले एक पेज का हमें माइंड मैप देखने को मिलता है, यानी कि इसे आप शॉर्ट नोट बोल सकते हो। उसके बाद डिटेल्ड नोट्स देखने को मिलेगा, यानी कि पहले माइंड मैप, उसके बाद एक्चुअल चैप्टर के ऊपर आते हो। तो इसमें सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस आपका टॉपिक वाइज भी दिया गया है, चैप्टर वाइज तो शुरू में हो गया, टॉपिक वाइज, यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के मतलब इस चैप्टर को 2 टॉपिक से बांटा गया, तो किस टॉपिक से किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए वो दिया गया है। फिर उसके बाद आपका टॉपिक 1 का नोट्स, देन टॉपिक 2 का नोट्स, और कहीं कहीं बीच बीच में QR कोड्स भी दिए गए, ताकि अगर इन्हें लग रहा है कि इस टॉपिक को और डिटेल में समझा जा सकता है, स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ सकती है, तो इनके द्वारा हैंड पिक वीडियो लेक्चर भी पढ़ सकते हो इन QR कोड को स्कैन करके। तो एक पेज में माइंड मैप हो गया था और डिटेल्ड नोट्स टॉपिक 1 टॉपिक 2 दोनों मिला के 3 पेजेस का दिया गया है। चैप्टर नंबर 1 में 2 QR कोड दिए गए हैं और उसके बाद हमारा क्वेश्चन चालू होता है। अब क्वेश्चन में पहले टॉपिक 1 का क्वेश्चन, जिसके अंदर टोटल हमारे पास 4 क्वेश्चन दिया गया है। देन आपके बाद उसका चारों का आंसर की है, फिर उसके बाद आंसर विथ एक्सप्लेनेशन, यानी कि पहले जितने भी टॉपिक्स है सभी टॉपिक्स के माइंड मैप हो गए, पूरे चैप्टर का माइंड मैप, फिर उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं उनके नोट्स, फिर उसके बाद आपका जब क्वेश्चन चालू होगा तो पहले टॉपिक का क्वेश्चन, उसका आंसर की एक्सप्लेनेशन, फिर दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन, आंसर की एक्सप्लेनेशन। तो टोटल अगर मैं बताऊं इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, टॉपिक 1 में हमारे पास 4 क्वेश्चन है, टॉपिक 2 में 8 क्वेश्चन, यानी कि पहले चैप्टर में 12 क्वेश्चन। ठीक इसी तरीके से अगर अब चल लो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दूसरे चैप्टर में, तो हमारे पास एक पेज का माइंड मैप हो गया, फिर नोट्स हमारे पास टॉपिक 1 टॉपिक 2, इसमें 3 टॉपिक्स हैं और टोटल टॉपिक 1 के 1 पेज के नोट्स, टॉपिक 2 का लगभग 1.5 पेज का नोट, टॉपिक 3 का 1 पेज का नोट्स। तो मतलब लगभग 1, 2, 3, 3.5 पेज के नोट्स बोल सकते हो। और उसके बाद आपका टॉपिक 1, अब क्वेश्चन चालू होगा। टॉपिक 1 में टोटल कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, टॉपिक 2 के अंदर 22 क्वेश्चन, टोटल 42 हो गए, और टॉपिक 3 के अंदर 11, यानी कि 53 क्वेश्चंस टोटल इसमें दिए गए हैं। इस तरीके से थर्ड चैप्टर में अगर मैं बता दूं, टोटल हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। क्वेश्चंस की संख्या सीधा बता देता हूं,
तो टॉपिक 1 में 19, टॉपिक 2 में 11, यानी कि टोटल हो गया हमारे पास 30 क्वेश्चन अभी तक, और टॉपिक 3 में 12 यानी कि 42 क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 4 में अगर टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स बताऊं तो टोटल हमारे पास 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या अगर हम बात कर लें 9, 10, 19 और 12 हो जाता है आपका 21, 31, ठीक है 31 और उसके बाद आपका 21 और क्वेश्चंस लास्ट में, तो आपके पास टोटल 52 क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर में अगर आप चलो, चैप्टर नंबर 5 में इसमें टोटल आपके पास 3 टॉपिक्स दिए गए हैं। क्वेश्चंस आपके पास 15, 14 हो गया आपके पास 29 और 16 हो गया आपके पास 45 क्वेश्चंस टोटल दिए गए हैं आपके पास चैप्टर नंबर 5 में। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कितने लगभग क्वेश्चंस दिए गए होंगे। इसके बाद चलिए अब हम चलते हैं, इसी तरीके का 32 चैप्टर्स का आपका पैटर्न है। देन आपके सैंपल पेपर पे चलते हैं, सैंपल प्रैक्टिस पेपर 1 पे, पेज नंबर 342। तो जैसे हम आते हैं, आपका बॉटनी का सेक्शन ए का पहले क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 50 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों मिला के। 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में, 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में। फिर आपका जियोलॉजी का आएगा सेक्शन, जिसके अंदर 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में, 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में, और उसके बाद आंसर की हो गया, लेकिन डिटेल सॉल्यूशन बुक में नहीं मिलेगा। आपके जितने भी अभी आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखे उनके डिटेल सॉल्यूशन तो इसी बुक में है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि हमारे पास जो भी हमारे पास सैंपल पेपर है उनके सॉल्यूशंस के लिए आपको QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। यानी कि सैंपल पेपर में आपका क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद आंसर की, और आंसर की के जस्ट नीचे एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हो। सेम पैटर्न। नेक्स्ट आपको एक OMR शीट दिया जाएगा, जिसमें आप अपने आंसर्स फिल कर सकते हो, उसके बाद आंसर की से मैच कर सकते हो। क्वेश्चन गलत हुआ है तो अपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वगैरह सारी चीजें देख सकते हो QR कोड स्कैन करके। ठीक इसी तरीके से हमारा सेकंड सैंपल पेपर भी है। अगर आपको बुक पसंद आ रहा हो तो इस बुक का Amazon लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।